हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेन 2025 से लिया गया क्वेश्चन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इसमें अल्फा और बीटा रूट दिए हैं एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के, जो है 2z² माइनस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। और अपने को ये आंसर क्या निकालना है? आंसर निकालना है ये 16 इंटू रियल पार्ट है अल्फा बीटा का, और इंटू क्या है इमेजिनरी पार्ट अल्फा बीटा का। एक इक्वेशन बनाइए पूरी, है ना। तो देखो, अपने को जो निकालना है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अपने को निकालना है 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है? अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19 प्लस अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11, है ना। और इसको डिवाइड किया गया है किससे? अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 से। और फिर इंटू किया गया है इसको, इमेजरी पार्ट है ये। सेम इक्वेशन यहाँ होगी, अल्फा 19 प्लस बीटा 19 प्लस अल्फा 11 प्लस बीटा 11 अपॉन है ये अल्फा 15 प्लस बीटा। यानी देखो, ये दोनों चीजें कॉमन है, रियल पार्ट भी और इमेजरी पार्ट। तो मैं इसको कुछ ए मान लेता हूँ ताकि अपने को ये इजी लगे। इसको ए मान लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ ए, है ना, इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ ए। ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर लेट ए इक्वल टू क्या हो गया? ए हमारे पास ये हो गया अल्फा 19 प्लस बीटा 19 प्लस अल्फा 11 प्लस बीटा 11 अपॉन अल्फा 15 प्लस बीटा 15। ये हो गया हमारे पास ए। ठीक है, निकालना है हमको ये, है ना। अब इसमें देखो, इसके लिए इसने इक्वेशन दी है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये क्या है? ये देता है 2z² माइनस 3z माइनस 2i इक्वल टू 0, और इसके रूट बोलता है अल्फा और बीटा, इसके रूट है, ये रूट्स है। तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो कहने का मतलब हम इसको अल्फा के लिए लिखना चाहेंगे 2α² माइनस 3α माइनस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और बीटा के लिए भी इसको लिख सकते हैं, बीटा के लिए लिख सकते हैं 2β² माइनस 3β माइनस 2i इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से देखो, है ना, हमने निकालना ए है, तो इन सब का यूज करेंगे। इसमें देखो, इसका डिनोमिनेटर है अल्फा 15 बीटा 15, हम इसको न्यूमरेटर में भी ऐसी चीज लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब हम अल्फा 15 को कॉमन लेते हैं, तो इसके अंदर बन जाता है क्या? अल्फा 4 और प्लस इस अल्फा, ये 11 है ना, 11 है, तो ये माइनस अल्फा की पावर माइनस 4 बचेगा, यानी 1 अपॉन अल्फा 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक इसी तरह से ये बीटा 15 अगर मैं कॉमन लूंगा, तो इसके अंदर अब मेरे पास आएगा बीटा 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4। तो नीचे ये चला आ रहा है, इतना कर लिया हमने पहले, अल्फा 15 प्लस बीटा 4। अब जो ये इक्वेशन है, यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 का सोल्यूशन, कि क्या निकलता है इस इक्वेशन से, और इससे बीटा निकालेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे अगर, तो इससे सोल्व करेंगे तो ये क्या है? 2α² माइनस 3α माइनस 2i इक्वल टू 0 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं अल्फा स्क्वायर से, इससे डिवाइड कर देते हैं, अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। अल्फा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2α माइनस 3 माइनस 2i अपॉन अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कैसे डिवाइड किया इस इक्वेशन को? इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं, जो हमें निकालना है आंसर, इसको तो लिख लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4, है ना। तो ये 3 को है, हमने इसको क्या किया? अल्फा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके फिर ये निकला। तो इसको फिर अब फर्दर अगर सोल्व करेंगे, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे अल्फा अल्फा को, है ना। यानी 2 कॉमन लेके अल्फा माइनस आई अपॉन अल्फा लिख देंगे, और इधर 3 बचेगा, तो इधर में 3 लिख दूंगा। तो अल्फा माइनस आई अपॉन अल्फा को और थोड़ा फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? यानी स्क्वायरिंग, है ना। स्क्वायरिंग करके क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर, है ना, पहला स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। आई स्क्वायर होता है माइनस, है ना, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, है ना, माइनस
2 इंटू अल्फा और अल्फा कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 9/4 हो जाएगा। समझ गए थे स्क्वायरिंग करके, है ना। अब देखो क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई। जब अल्फा स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर करेंगे, है ना, तो आई स्क्वायर क्या आता है, आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 का मतलब ये हो जाता है माइनस ये, है ना, क्या आई स्क्वायर क्या होता है, -1, है ना, तो ये 2 है, यानी हमारे पास आया अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये आ गया 9/4 प्लस 2i, 9 यार, हमें तो ये चाहिए। अब इसको दोबारा से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो अब आ जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, तो आई नहीं है ना इसमें। अब फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर, सेकंड पार्ट का स्क्वायर, प्लस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, है ना, -2 इंटू ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर इस पूरे का स्क्वायर होगा, इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81/16, है ना, प्लस 4i स्क्वायर, है ना, 4i स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर तो फिर माइनस हो जाएगा, है ना, तो -4 हो जाएगा, है ना, और प्लस 2 इंटू दिस एंड दिस, है ना, 2 जब 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 9i बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास अल्फा की पावर 4 और ये आ जाता है अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है, इधर -2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 81/16, ये प्लस हो जाएगा ना, यानी -2 हो जाएगा, प्लस 9, है ना। फिर इसको और लिख सकते हैं, थोड़ा सोल्व कर लो इसको, 62 जा 32, 81 में से 32 गया, है ना, तो कितना हो जाएगा, 11 2 9, यानी 49 आ जाएगा, 49/16 प्लस 9i, यह आ गया हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4। ठीक इसी तरह से जब इस वाले इक्वेशन 4 को सोल्व करेंगे, है ना, इक्वेशन 4 से फ्रॉम लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 4, है ना, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4, ये भी सेम चीज आएगी क्योंकि सेम इक्वेशन है, केवल अल्फा की जगह बीटा है, प्लस 9i आएगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है ना, अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 1/4 से क्या पता लग रहा है, ये दोनों चीजें बराबर है, यानी अगर हम देखा जाए तो इसको इक्वेशन नंबर मान लो, हमने लास्ट इक्वेशन क्या बात 4 ना, तो इसको मान लो 5, ये मान लो इक्वेशन नंबर क्या है 5, ऊपर इक्वेशन नंबर मान लो 6, तो फ्रॉम 5 एंड 6 से क्या पता लग रहा है कि अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 किसके बराबर है, बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4 है ना, ये दोनों बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, 49/16 प्लस 9i के बराबर है, ये तो पता लगा हमें यहाँ से, है ना। अब आ जाओ अपनी ओरिजिनल पर जिसको हमने निकालना है, यानी इक्वेशन नंबर 2 पर, है ना, तो इक्वेशन 2 पर यहाँ से a क्या निकलेगा, ये दोनों चीजें हम कह रहे हैं सेम है, यानी हम इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 15, अल्फा की पावर 4 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 15, यानी इसकी जगह बीटा 1 अपॉन, इसकी जगह में अल्फा 4 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। और यहाँ क्या हो गया, अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, अब यहाँ से a किसके बराबर आ गया, ये कॉमा आ गया, और ये कॉमा आएगा तो अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 ही आएगा मेरे पास, क्योंकि अंदर अल्फा 15 और बीटा 15 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी a मेरे पास ये आ गया, है ना। अब मुझे आंसर क्या चाहिए, आंसर मेरे चाहिए 16, मेरे को आंसर है फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, आंसर तो एक में है मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 16 रियल पार्ट ऑफ a इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, ये तो चाहिए मुझे, है ना। कहने का मतलब मुझे क्या चाहिए, 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ किसका, a क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4,
यानी इसका रियल पार्ट चाहिए इनटू इमेजिनरी पार्ट चाहिए किसका, ए का। ए क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस 4, ये मुझे चाहिए। अब देखो अल्फा की पावर 4 और इसका रियल पार्ट चाहिए सर, तो यहाँ से देखो इससे इक्वेशन से, है ना, यहाँ से रियल पार्ट कितना है इसका 49/16, 49/16 यानी 16 इंटू 49/16 इसका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है 9 और आई के साथ, है ना, आयोटा के साथ क्या है 9, तो ये हो गया 9, तो 9 हो गया ये। तो कहने का मतलब 16 में 16 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया 9 9 जा 81 का 1 8, 9 4 जा 36, है ना, 36 और 8 44, यानी 441 इज द आंसर। ये मेरा इसका आंसर आ गया, तो 441 आंसर है इसका। ठीक है, तो इसको इस तरह से किया जाएगा इस क्वेश्चन को, 441 इज द, यानी डी जो है इसका राइट आंसर।